चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें महँगी होने वाली हैं और क्या-क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं और किस-किस चीज़ों से हमें प्रॉब्लम होने वाली है, आने वाले टाइम में हमें क्या-क्या इश्यू होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं ₹3 पेट्रोल पे, डीज़ल पे, सीएनजी पे सब पे बढ़ गए हैं। तो सबसे बड़ी बात होगी आपके एरिया के जो ऑटो वाले होंगे, रिक्शा वाले होंगे या आप जहाँ पे भी ट्रैवल करते होंगे, टेम्पो ट्रैवलर होंगे, जो भी होंगे सब अपने-अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। जैसे मान लो अगर आपके ऑटो में ₹15 लगते थे, अब वो 20 लगने लगेंगे, किसी में 10 लगते थे तो 15 लगने लगेंगे। तो ये जो आपके लोकल एरिया है, उनमें थोड़े-थोड़े चेंजेस दिखेंगे आपको। 5 की जगह ₹5-5 सब पे बढ़ जाएँगे। अगर आप कोई जंक फूड खाते थे, जंक फूड में भी आपको 5 से ₹10 की महँगाई देखने को मिल सकती है। और हालाँकि इसके लिए कुछ ख़ास सरकार ज़िम्मेदार है नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को इस तरीके से बढ़ाएँगे कि आप देखना, आपके एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ों के बदलाव दिखेंगे। साथ-साथ बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि सरकार ने जो सोना लेने से मना करा है, इसका क्या रीज़न है? और अगर हम सोना नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे? चलो मैं बता देता हूँ। देखो, सोना जो होता है, आप किसी सुनार से लेते हैं या डिजिटल तनिष्क हो गया या आपके जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं, उनसे लेते हैं। तो सोना जब आप लेते हैं किसी बंदे से, तो ये एक तरह का वो सेलर होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे से लेता है। इस तरीके से जो सोना होता है, हमारे इंडिया में तो माइनिंग होती नहीं है, होती भी होगी तो बहुत कम होती होगी। तो उस गोल्ड को रिज़र्व बैंक से उस गोल्ड को खरीदने के लिए डॉलर लिया जाता है क्योंकि बाहर के देशों में रुपया नहीं चलता है। उनसे ट्रेड करने के लिए हमें डॉलर की ज़रूरत होती है, तो रिज़र्व बैंक से हम डॉलर लेते हैं। जब हम डॉलर लेते हैं तो बाहर की जो भी करेंसी हमारे रिज़र्व बैंक में पड़ी है या हमारे देश में पड़ी है, वो धीरे-धीरे कम होती जाती है और हमारी करेंसी जो है स्पेंड होती जाती है, बाहर की करेंसी कम होती है और रुपये की वैल्यू अपने आप कम होती जाती है। इससे क्या होता है, जो रुपया और डॉलर के बीच की वैल्यू है, तो डॉलर बढ़ जाता है और रुपया कम हो जाता है। तो इस वजह से मोदी जी ने आप लोगों को बोला होगा कि सोना-चांदी ना खरीदें 1 साल तक। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बाहर की करेंसी हमारे देश में पड़ी हुई है, वो बाहर ना जाए, वो हमारे पास रहे ताकि हम उस करेंसी का यूज़ कर पाएँ, अपने ऑयल को खरीदने पे, डीज़ल खरीदने पे, पेट्रोल खरीदने पे, खाने वाले ऑयल खरीदने पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग बाहर से खरीदते हैं और जब हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं तो हमारा पैसा बाहर चला जाता है। उनका जो हमारे पास डॉलर रिज़र्व था, वो वापस उनके पास चला जाता है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा एक तरह का लॉस होने लगता है। तो अगर आपको इस चीज़ों को डिटेल में समझना है तो मैं दूसरी वीडियो में समझा दूँगा। फिलहाल मैं अभी इस वीडियो में रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि आपके आस-पास, आपके एरिया में, आपके गली-मोहल्ले में, आप जो खाने-पीने के आइटम है उसमें क्या चेंज देख सकते हैं। जैसे आपने दूध का देखा होगा, दूध पहले ₹34 का आता था आधी किलो गाय का, उसके बाद ₹38 का आता था भैंस का दूध, पैकेट वाला। अब क्या हो गया है, वो 38 वाला 40 का हो गया, 34 वाला 36 का हो गया, तो 2-2 रुपए दूध पे भी बढ़ गए हैं। ₹2 दूध पे बढ़ने की वजह से घी पे कम से कम 10-15 रुपए बढ़ेंगे, घी पे 10-15 रुपए बढ़ेंगे, मक्खन पे पैसे बढ़ेंगे। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो दूध से रिलेटेड हैं, जब दूध महँगा होगा तो ऑटोमैटिकली बाकी चीज़ें भी महँगी हो जाएँगी, जो भी दूध से बनती हैं। मिठाइयाँ हो गई आपकी, वो भी सारी महँगी हो जाएँगी। तो सेम इसी तरीके से अगर आपने कभी ऑनलाइन राइस मँगवाए हों, आटा मँगवाया हो फ्लिपकार्ट, अमेज़न से, तो आप देखेंगे जो आपने पहले कुछ 2-4 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले कुछ भी प्राइस पे आपने चावल मँगाया था या आटा मँगाया था, तो उसका जो रेट था एग्ज़ैक्ट सेम अब आप जाके चेक करिए, आपको 15 से ₹20 ऊपर ही दिखेगा। वो रेट आपका बढ़ चुका है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल का दाम ₹3 बढ़ा है, लेकिन उसकी वजह से ओवरऑल जो भी इकोसिस्टम है, सब में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा महँगाई बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि आपको मोदी जी का साथ देना चाहिए। जैसा मोदी जी ने कहा है, हमें सोना-चांदी नहीं खरीदना है और जितनी ज़रूरत है उतना ही तेल वगैरह यूज़ करना है, पेट्रोल वगैरह यूज़ करना है, कारपूलिंग वगैरह करनी है। मान लो हर एक कार में अगर आप देखेंगे तो एक बंदा होता है और पूरी कार खाली होती है। तो एक बंदा एक गाड़ी लेके रोड पे चल रहा होता है। अगर वही बंदा उसमें 4 बंदों की जगह है, 4 बंदे बैठा के चलेगा, तो सेम पेट्रोल पे 4 बंदे अपनी मंज़िल पे पहुँच पाएँगे। सेम पेट्रोल पे सेम प्राइस पे 4 बंदे पहुँचेंगे, थोड़ा हमने पेट्रोल बचाया। इस तरीके से हम पेट्रोल बचा सकते हैं और जो हमारे पास ये संकट है, फाइनेंशियल संकट है, तेल का संकट है, इसको हम रोक सकते हैं। तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ये दुनिया की रियलिटी है, जो आपको किसी ने नहीं बताई कि क्या-क्या होने वाला है और मैंने आपको बता दी कि छोटी-छोटी चीज़ों से छोटे-छोटे चेंज होने वाले हैं और आपकी जो सब्ज़ी वगैरह होती है, सब पे प्राइस बढ़ जाएँगे, 2-4 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए ऐसे प्राइस बढ़ जाएँगे। तो जितना हो सके उतना मोदी जी के इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। साथ-साथ आपको क्या